अपनी रानी को रोता हुआ देखा तो महाराज कहते हैं कि प्रिय, आज आपकी आंखों में आंसू हैं, आप रो रही हो, क्या कारण है? बोली महाराज, दुख एक बात का है, इतने दिन ना संतान भई, सब दुनिया हंसी उड़ाती है। महाराज ने बल कहलाए रहे हो, जिदासी बांझ कहाती है। लोग तुम्हें निर्वंशी कहते हैं, स्त्रियां गांव की मुझे बांझ कहती हैं। महाराज, ये दुख हमसे देखा नहीं जाता। राजा बोले हैं, रानी, ये तो कर्मों की खेती है, जैसा फल बोगे वैसा ही फल पाओगे। वो अगर भाग में संतान है तो कोई रोक नहीं सकता, वो अगर भाग में संतान नहीं है तो कभी पुत्र पैदा हो नहीं सकता। जवाब दिया, अरे इतने दिन ना संतान भई, और सब दुनिया और हंसी उड़ाती है। महाराज निवल और कहलाए जिदासी मौजू कहाती है। राजा बोले, रानी सुत लेना और सुत देना और देकर के भी छीन लेना, ये परम पिता परमात्मा की कृपा है, लीला। कहने लगी, महाराज अब बेटा तो नहीं होगा, इसलिए मैं आपको एक अकल बता दूंगी कि महाराज तुम्हारा भी नाम चल जाएगा और गद्दी का इमराज भी आ जाएगा। सोई राजा बोले, रानी यही बात बता। बोली, महाराज देखो, मैं संतान तो नहीं हो सकती, इसलिए एक काम आपको करना होगा। अरे रोई रोई कहती सुनी थी नारी, और सैया दूसरो ब्याह रचैया। अरे रोई कर सुनी थी नारी, सैया दूसरो ब्याह रचैया। महाराज, मेरी कोख में पत्थरा पड़ गए, अब मेरी कुच्छा से बेटा नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए महाराज एक काम करो,
रोई रोई कह सुनीति नारी सैया दूसरो ब्याह रचइयो। अरे रोई कहे सुनीति नारी सैया दूसरो ब्याह रचई। अरे रोई कहे सुनीति नारी सैया दूसरो ब्याह रचइयो। जब बेन मेरी घर आवे जी दुखिया ढोल बजावे। जब मेरी घर आवे जिया दासी ढोल बजावे। जब बहन मेरी घर आवे दुखिया ढोल बजावे। जब बहन मेरी घर आवे जिया दुखिया ढोल बजावे। बाके लला होई गुलजार सैया दूसरो ब्याह रचइयो। बाके लला होई गुलजार सैया दूसरो ब्याह रचई। बाके लला होई गुलजार सैया दूसरो ब्याह रचई। महाराज आप दूसरी शादी कर लीजिए, पुत्र होगा, पुत्र होगा। ये गाना नहीं सुना सकते हम, ये गद्दी की मर्यादा होती है, कैस्टों की बात अलग होती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। माताओं बहनों भाइयों, आज राजा ने कहा कि रानी दूसरी शादी की तुम बात करती हो। दूसरी शादी करने के बाद आजादी खत्म हो जाएगी। दुनिया की हर एक औरत कहती है कि परमात्मा मौत दे दे लेकिन सौत नहीं दे। और तू सौत मांग रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे रानी पागल मत बनो, दूसरी स्त्री घर में आएगी तो तेरी बर्बादी हो जाएगी। बोली महाराज दूसरी शादी करो, और जब बहन आएगी ना तो हम दोनों प्रेम से रहेंगे। तो राजा ने जब कहा तो राजा ने बहुत समझाया, लेकिन रानी जब बाध्य करती है पति को तो राजा ने, हे राजन परीक्षित, दूसरी शादी जब की है तो दूसरी शादी जब की है तो उस स्त्री का नाम है सुरुचि। सुरुचि, सुरुचि नाम की लड़की के साथ में विवाह करते हैं महाराज। और विवाह करने के बाद डोला में बैठा करके छोटी वाली रानी को लेकर के महाराज चले। और डोला में बैठा करके जब चले हैं और डोला को लेकर के, और जब डोला अयोध्या के करीब आता है और अयोध्या के पास जब डोला आ गया है, विवाह करी अवध में आए और खुशी सब ने मनाई है। अवधों में आए खुशी सबों ने मनाई है। हाय हाय सुनी थी रानी थी पहली, अब दूजी सुरुचि आई है।
जल्दी ले आइयो तुरंत उदासी पठाई है। महाराज छोटी वाली रानी को लेकर के डोला में बैठा करके डोला लाते हैं और डोला भक्तों अयोध्या के पास में आ गया। और जब बड़ी रानी को मालूम पड़ गया कि मेरे महाराज मेरी सौत को लेकर के आ गए, हाय हाय अब तो राजा सौत को लेकर के आए लला। तो बड़ी रानी को जब मालूम पड़ेगा तो बड़ी रानी ने बांदी को बुलवाया है और बांदी को बुलवा करके कहा, महाराज आपकी रानी बांदी से कहा कि बांदी आप महाराज के पास में जाओ और जो छोटी रानी को मेरे पति लेके आए ना उन्हें स्वागत के साथ मेरे महलों में लेके आइए, स्वागत के साथ। बांदी जल का लोटा लेकर के जल का पात लेकर के चली है और उसी समय मेरे भक्तों डोला के पास में पहुंच गई और डोला के पास में जाकर के बोली, महारानी साहिबा जल पियो और महलों में चलो क्योंकि तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे इंतजार में बैठी। बड़ी बहन का नाम सुना सोई काले पे पानी पड़ पड़े। इसका मतलब ये है हमारे पति की दो शादी, तो पति ने हमारे साथ धोखा किया। आंखों में लाल डोरे लेकर के बोली बांधी, एक बात बता, पूछो एक बात बता, जब मेरे पति के पहले शादी हो चुकी थी तो हमें क्यों लाए? हमें ना मालूम तो नहीं पूछो, हम पे हमारे पति को बुलाओ। ए बुढ़ाऊ तुम तो मैंने नहीं करी, दूसरी शादी मत करो, तुमने घर के फदिये पे करवाए थे। अब बात कर लो कितनी गुस्सा में थे। इधर आओ महाराज, इधर आओ। गर्दन नीचे क्यों कर ली आपने? अब पर्वती मुंह से पलक मार रहा है। इधर देखो, इधर देखो, जब तुम्हारे एक रानी थी तो हमें क्यों लाए? क्यों लाए? छोटी वाली बड़ा कर्कशा बुद्धि वाली थी और क्रोध में आके अपने पति से कहा, बोली